आप सबको पता है कि हमारे देश में एक वार लाइक सिचुएशन है। हालांकि कोई वार नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बिना पैनिक किए सावधान रहना है। अपने जो भी प्रिकॉशंस हैं वो रखने हैं और आम जनता को सावधान रखना है कि वो किस प्रकार अपनी रक्षा करें अगर ऐसी कोई भी इवेंचुअलिटी आती है। लेकिन किसी भी प्रकार का पैनिक समाज में नहीं होने देना है। एक देश के रूप में हम एक सशक्त राष्ट्र हैं और भारत सरकार जो भी कर रही है वो केवल जो दुश्मन हम पे एक्शन कर रहा है उसके ऊपर केवल हम रिएक्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सरकार की जितनी भी प्रेस वार्ताएं हैं उनमें एक ही चीज़ बताई जाती है, हम सबको एक ही डायरेक्शन में काम करना है और सभी को बड़ा संयम के साथ काम करना है। कुछ सेंसेशनल वीडियोस, फेक वीडियोस कुछ चैनल चला रहे हैं, उस पर कंट्रोल करना है। मैं मीडिया से भी आग्रह करता हूं कि जो भी खबर आपको मिले पहले डीपीआर के थ्रू मुझसे, एसपी साहब से आप उसको कंफर्म करवा लें कि वो घटना सच्ची है कि नहीं है और उसके बाद ही उस न्यूज़ को चलाएं। इसके अलावा हम हर रोज़ प्रेस वार्ता रखेंगे ताकि पुष्ट खबरें आपको दे पाएँ और किसी भी प्रकार के फेक नैरेटिव, फेक वीडियोस को सर्कुलेशन करने से हमें बचना है। तो सर रात एक फेक वीडियो थी कि मतलब पलवल में एक मतलब मिसाल आई है, फेक वीडियो हमला दिखा रखा है 2-3 अकाउंट से फेसबुक पे फेक वीडियो थी, वो उसका एसपी साहब ने भी पता करवाया है, उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं और क्योंकि उसमें टाइम लगता है, लेकिन हम आप मीडिया के मित्रों से भी अनुरोध करते हैं कि जैसी कोई भी खबर आपको आए हमारे डीपीआर से या हमसे, उसको पहले आप कंफर्म करवा लें और उसको जैसे ही उस खबर आपको कंफर्म हो जाए तो आप उसका जो सही वर्जन है वो मीडिया पे चला दें। सर, जिलावासियों से क्या अपील करना चाहोगे? जिलावासियों से यही अपील है कि सभी, अभी हमने मीटिंग ली है, सीएम साहब ने आज मीटिंग लेकर के पूरे स्टेट को कहा है कि सभी इकट्ठे होकर के इस सिचुएशन से हम लड़ेंगे। सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी अपनी एसओपी बनाएं ताकि कल कोई घटना, दुर्घटना होती है या लड़ाई लंबी चलती है तो किस प्रकार हम अपने आप को बचा सकते हैं, सभी वाइटल इंस्टॉलेशंस को किस प्रकार बचा सकते हैं, इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। और सभी नागरिकों से भी मेरा यही निवेदन है कि बिना पैनिक किए आप सजग रहें, अपने आप को तैयार करें। जो डूज एंड डोंट्स हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको बताते हैं उनके लिए उनको आप फॉलो करें। इसके अलावा हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का डाटाबेस तैयार कर रहे हैं जिसमें हर 1000 व्यक्ति के ऊपर एक सिविल वॉलंटियर रहेगा। मैं आपके थ्रू भी सभी पलवल वासियों से निवेदन करता हूं कि जो भी यूथ इसमें रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो हमें अपना डाटा दें, अपने डिटेल्स दे दें जिसमें उनका नाम, बाप का नाम, गांव का नाम, ब्लड ग्रुप, फ़ोन नंबर ये रहे। उन सबको 5 दिन की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उनको एक स्पेशल ड्रेस दी जाएगी ताकि किसी भी सिचुएशन में वो सिविल वॉलंटियर्स जो हैं वो काम कर पाए। अप्लाई कहाँ करेंगे वो इसके लिए? वो हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं, अपनी डिटेल्स हमें दें, उनको हम इनरोल करवाएंगे सीडी वॉरियर्स, सिविल डिफेंस वॉरियर्स cdwarriors.gov.in पे भी वो अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। एक ऐप भी इसका शिखर आ जाएगा जिसके द्वारा वो अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं वो अपनी स्पेशलाइजेशन भी बताएं कि वो किस रूप में अपनी सेवाएं देना चाहेंगे, कोई डॉक्टर के रूप में, ड्राइवर के रूप में, कारपेंटर के रूप में। इस समय में सभी का रोल बड़ा क्रूशियल हो जाता है, तो अपनी स्पेशलाइजेशन ज़रूर बताएं ताकि हम उसी रूप में उनका उपयोग कर पाएँ। सर्विसेज एक्ट और बीएनएस के तहत अभी हम ऑर्डर जारी कर रहे हैं और ऐसे जो व्यापारी हैं या जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेगी। सभी को स्टॉक्स को चेक करवा रहे हैं, अभी निर्देश हुआ है कि उनके ऊपर भी एक्शन होगा। तो सर क्या अपील करते हैं दुकानदारों, व्यापारियों से आप लोग? देखिए, जब भी क्राइसिस का समय आता है हमारे देश का एक विशेषता रही है कि हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसे में तो कालाबाजारी अगर कोई करता है तो इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा। लोगों से, व्यापारियों से, आप सभी देशभक्त लोग हैं, सबसे एक ही निवेदन है कि आप अपना 100% दें और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की अनैतिक जो गतिविधि है उसमें आप इन्वॉल्व ना हो।